13 अक्टूबर 1972 शुक्रवार। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हल्की ठंड थी। सुबह 8 बजे उरुग्वे एयरफोर्स की एक सफेद चार्टर फ्लाइट फेयरचाइल्ड FH 227D रनवे पर खड़ी थी। उसमें बैठे थे ओल्ड क्रिश्चियन क्लब नामक रग्बी टीम के 45 लोग, खिलाड़ी, उनके परिवारजन और चालक दल। उनमें से एक था नांडो पाराडो, 22 वर्ष का युवा, जो अपनी मां और बहन के साथ यात्रा कर रहा था। वह बेहद उत्साहित था क्योंकि टीम को चिल्ली जाकर मैच खेलना था। वह अपने साथी रोबर्टो कनेसा, फर्नांडो, कार्लोस पाएज और गुस्तावो जर्बीनो से मजाक करते हुए बोला, दोस्तों, ये तो छोटी उड़ान है, 4 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे। कॉकपिट में कप्तान फेर्नांडो लगुरारा और सह पायलट डांटे लागुरा मानचित्र देख रहे थे। मौसम कुछ खराब था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सीधा रास्ता न लेकर एंडीज पर्वतों के ऊपर से उड़ान भरेंगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसे पता था, यह यात्रा जिंदगी और मौत की सीमा पार करने वाली थी। दोपहर लगभग 3 बजे जैसे ही विमान एंडीज पर्वतमाला के करीब पहुंचा, मौसम बिगड़ गया। बादलों ने विमान को पूरी तरह ढक लिया और पायलटों की दृष्टि समाप्त हो गई। कॉकपिट से कप्तान की आवाज आई, मौसम खराब है, लेकिन हम पार कर लेंगे। तभी एक जोरदार झटका लगा। विमान नीचे गिरने लगा। अचानक धातु फटने जैसी आवाज आई और सभी चीख उठे। विमान का एक पंख बर्फ से टकराया, फिर दूसरा भी। कुछ ही क्षणों में पूंछ अलग हो गई और पीछे बैठे लोग नीचे बर्फ में समा गए। कुछ सेकंड का वह क्षण और सब कुछ खत्म हो गया। विमान लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके एंडीज पर्वतों के बीच गिरा। वह जगह इतनी दुर्गम थी कि वहां तक न सड़क थी, न किसी हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह। जब नांडो की आंख खुली, सामने सिर्फ सफेद बर्फ थी और मरे हुए साथी। वह खुद बर्फ में आधा दबा हुआ था, सिर पर चोट लगी थी। उसकी मां मृत पड़ी थी। बहन सुजाना मुश्किल से सांस ले रही थी। 45 में से 12 लोग तुरंत मारे गए, बाकी घायल थे। कॉकपिट का हिस्सा एक ढलान पर अटका हुआ था। वहीं अब उनका घर बनने वाला था। पहली रात भयानक थी। बर्फ, ठंड और मौत का सन्नाटा। -30 डिग्री तापमान में कोई कपड़ा काम नहीं कर रहा था। लोगों ने विमान की सीटों को काटकर स्लीपिंग बैग बनाए। किसी ने शराब से शरीर गर्म किया, किसी ने ईश्वर का नाम लिया। नांडो अपनी बहन का सिर गोद में रखे बैठा था। वह बोली, मां अब नहीं रही, हम घर नहीं लौटेंगे ना? नांडो ने कहा, हम लौटेंगे सुजाना, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन सुबह तक सुजाना भी नहीं रही। वह पल नांडो के जीवन का सबसे भारी पल था, पर उसी ने उसे जीवित रहने का संकल्प दिया। दूसरे दिन जब सब जागे तो सिर्फ एक हफ्ते का खाना बचा था, थोड़ी सी चॉकलेट, वाइन और बिस्किट। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा खाते, पर 7वें दिन तक सब खत्म हो गया। किसी ने कहा, अब क्या करें, बाहर बर्फ ही बर्फ है। वे बर्फ खाकर प्यास बुझाते, पर पेट खाली था। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन्हें खाना होगा जो अब नहीं रहे। पूरा कॉकपिट सन्नाटे में डूब गया। कई लोग रो पड़े। कोई इसे पाप कहता, कोई मजबूरी, लेकिन आखिरकार जीवित रहने की इच्छा जीत गई। उन्होंने अपने मरे साथियों के शरीर को काटकर भोजन बनाया। वह निर्णय इंसानियत और अस्तित्व की सीमा पर था। 10 दिन बीते, पर किसी को बचाव दल का कोई निशान नहीं दिखा। रेडियो पर खबर आई, एंडीज पर्वतों में गिरी फ्लाइट 571 की खोज बंद कर दी गई है। यह सुनकर सभी टूट गए। नांडो ने मुट्ठी भींची, अगर कोई हमें नहीं ढूंढेगा तो हम खुद रास्ता खोजेंगे। उसने और कनेसा ने तय किया कि जैसे ही मौसम सुधरेगा, वे पहाड़ पार कर मदद ढूंढने निकलेंगे। दिन महीनों में बदलते गए। बाहर सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा था। हर दिन कोई न कोई साथी मर जाता। शवों को बाहर बर्फ में रख देते। नांडो और कनेसा ने कपड़ों से रस्सियां बनाईं, धूप के लिए धातु के शीशे और बर्फ पिघलाकर पानी तैयार किया। हर रात वे प्रार्थना करते, कल सूरज निकलेगा, कल कोई हमें देखेगा। 23वें दिन एक और तूफान आया। बर्फ इतनी तेज गिरी कि पूरा कॉकपिट दब गया। 8 लोग वहीं दम घुटने से मर गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। नांडो को लगने लगा कि अब अंत निकट है, पर तभी उसे एक सपना आया। उसकी मां कह रही थी, मैं चली गई हूं, लेकिन तुझे जीना है, दूसरों को बचाना,
वह उठा और बोला, कनेसा, अब हम चलेंगे, चाहे जो हो जाए। 12 दिसंबर 1972। 2 महीने बीत चुके थे। नांडो, कनेसा और टिनटिन नामक तीसरा साथी पहाड़ पार करने निकले। उन्होंने मरे साथियों के कोटों से बने बैग में थोड़ा भोजन रखा और 10 दिन की यात्रा शुरू की। पहले दिन वे बर्फ पर रेंगते रहे। रात को तापमान -35 डिग्री तक गिर गया। होंठ नीले पड़ गए। टिनटिन थक कर लौट आया। अब नांडो और कनेसा अकेले थे। उन्होंने 60 किलोमीटर लंबी यात्रा की, ऐसे पहाड़ों पर जहां इंसान का कदम पहले कभी नहीं पड़ा। 10वें दिन वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे हरे पेड़ दिखे, जीवन का पहला संकेत। वे चिल्लाए, हम बच गए। 2 दिन और चलने के बाद एक नदी के किनारे उन्हें एक चरवाहा दिखा। नांडो ने आखिरी ताकत से आवाज लगाई, साहब, हम एंडीज से आए हैं, हमें बचाओ। चरवाहे ने पहले सोचा कि वे पागल हैं, लेकिन उनकी हालत देखी तो भाग कर पुलिस को सूचना दी। 17 दिसंबर 1972, 72 दिन बाद दुनिया को पता चला कि विमान के कुछ लोग जीवित हैं। हेलीकॉप्टरों ने 19 दिसंबर को वहां पहुंचकर 16 बचे हुए लोगों को निकाला। दुनिया दंग रह गई। इतने दिनों तक कोई कैसे जीवित रह सकता है? जब पत्रकारों ने पूछा, आपने क्या खाया? नांडो ने शांत स्वर में कहा, हमने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ नहीं था, वो जीवन के पक्ष में था। मोंटेविडियो में जब वे लौटे, पूरा देश रो पड़ा। उनकी आंखों में थकान थी, पर भीतर अडिग शक्ति। नांडो ने अपनी मां और बहन की तस्वीर पकड़ी और कहा, मैं वादा निभा आया मां, मैं जिंदा लौट आया। नांडो पाराडो ने बाद में किताब लिखी, मिरेकल इन द एंडीज। उसने कहा, मैंने एंडीज में मौत नहीं देखी, मैंने जीवन को सबसे सच्चे रूप में देखा। आज भी जो लोग एंडीज से गुजरते हैं, वहां उस जगह एक छोटा स्मारक है, विमान के कुछ अवशेष और एक क्रॉस, जिस पर लिखा है, एल दुनिया की ओर से अपने उरुग्वे भाइयों को, बर्फ का समाज। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह इंसान की हिम्मत, उम्मीद और आत्मा की कहानी थी। एंडीज ने उनके शरीरों को परखा, पर आत्मा नहीं तोड़ सकी। वे लौटे ताकि दुनिया को बता सकें, जब सब कुछ खत्म लगता है, तब इंसान शुरू होता है। समुद्र हो या आसमान, प्रकृति की शक्ति असीम है, पर उससे भी बड़ी है इंसान की जीवित रहने की इच्छा। नांडो और उसके साथियों ने दिखाया कि जीवन तब तक हारता नहीं जब तक दिल धड़कता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।